गया। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की है, पहले हम लोगों ने सिंगल मीन की डिफरेंट कंडीशंस के साथ। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन नोन होता था, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन नोन नहीं होता था, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगती थी। फिर हम लोगों ने डबल मीन के साथ काम किया। ठीक है, उसमें जब हमारे पास पॉपुलेशन दोनों पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन नोन होते थे तो हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। फिर जब नोन नहीं होते थे तो उनके लिए दो कंडीशंस होती थी। आ, या तो सैंपल इंडिपेंडेंट होते थे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन लग जाती थी इंडिपेंडेंट सैंपल के साथ, या मैच्ड सैंपल के साथ चले जाते थे। ठीक है, अब हम उसी की एक्सटेंशन करने लगे हैं। अब हम लोग काम करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट थ्री मीन और मोर मीन्स। अब हम लोग तीन या तीन से ज्यादा मीन्स की जब टेस्टिंग करेंगे तो हम बेसिकली जो फिनोमेना अप्लाई करेंगे वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को आप अक्सर जो है कॉमनली जो है वो अनोवा भी कहते हैं। ठीक है, और ये हम लोग बुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटिस्टिक्स प्रेम एसमान की। ये वाला जो टॉपिक है आपकी दूसरी बुक के अंदर वो चैप्टर नंबर आई थिंक सो 13 है। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉपिक मुझे इस बुक से कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी लगा आपको समझाने के लिए। इसमें ज़रा उन्होंने कम नोटेशंस के साथ और कम फार्मूलेशंस के साथ ना चीज़ें समझाई हुई हैं। दूसरी बुक के अंदर मुझे ज़रा फील हुआ कि आप लोग वो उसमें थोड़ा सा उन्होंने और टेक्निकलिटी के साथ चीज़ें नोट की हुई हैं। तो मैं इस वजह से इस बुक से आपको समझाऊंगा। अगर आप लोग उस बुक से भी समझना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप लोग उस बुक से भी के भी फार्मूले जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अनोवा आपका तब अप्लाई होता है जब आपके पास तीन या तीन से ज्यादा जो है मीन्स को आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और अनोवा टेस्ट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, यानी कि अनोवा के अंदर जो आपका हाइपोथेसिस क्रिएट होती है वो आपके एच नॉट डेट इज इक्वल टू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री। या आप कह रहे हैं ऑल थ्री पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। जरूरी नहीं है तीन हो, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव जो है वो यही बनेगा, नॉट ऑल थ्री मीन्स पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है, या आप अगर आसान करना चाहें तो आप कर दें एच नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, एच वन ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, मसला ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपका वही आपका लगेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि आपको ऑलरेडी डिफाइन होगा। थर्ड स्टेप के अंदर आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी इस अनोवा के अंदर। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग ऑलरेडी जो है वो चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला ज़रा डिफरेंट होगा। लेकिन मेरा हाल है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का हमें टेबल देखना जो है वो जरूर आना चाहिए। ठीक है, और वो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा हुआ है। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो आपके पास वैल्यूज होती हैं। वी वन आपके पास एन वन माइनस वन के थ्रू आप निकालते हैं, और वी टू जो है वो एन टू माइनस वन के साथ निकालते हैं। ठीक है, एक आपकी डिनोमिनेटर होती है, एक आपकी न्यूमिनेटर होती है। ठीक है, तो आप वहां से मैच करके और आप अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अल्फा की जो वैल्यू होती है उससे आप जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू होती है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा कि आपके एच नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, एच वन ऑल थ्री मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप आपका जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन सैंपल्स। या आप अपनी आसानी के लिए हम इसको नाम देते हैं, जब वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स को कहते हैं हम उसको एम एस बी कहते हैं। ठीक है, और विद इन सैंपल्स को एम एस डब्ल्यू कहते हैं। तो बी से मुराद आपकी बिटवीन होगी, डब्ल्यू से मुराद आपकी विद इन होगी। ठीक है, तो बेसिकली अनोवा करता क्या है, आपकी वेरिएशन चेक कर रहा होता है दो सैंपल्स के दरमियान। ठीक है, यानी कि सैंपल ए और सैंपल बी के दरमियान वेरिएशन चेक कर रहा होता है। और जो डब्ल्यू है विद इन जो है वो
एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर ही वेरिएशन को नोट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्रिटिकल रीजन बनेगा, क्रिटिकल वैल्यूज होंगी और वो एक टेबल होगा, उसको आपने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और आखिर पे कंक्लूजन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये MSB और MSW क्या बुला है, ये कैसे कंप्यूट होगा। तो देखिए MSB का फार्मूला क्या होगा आपके पास। चलें एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ना बड़ा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन ये है जी, 15 4 grade students were randomly assigned to 3 groups to experiment with the 3 different methods of teaching arithmetic, ठीक है। At the end of the semester, the same test was given to all 15 students. The table gives the score of students in 3 groups, ठीक है। यानी कि 54 टोटल स्टूडेंट्स थे, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। ये मेथड 1 एक टीचर पढ़ा रहा था, मेथड 2 का मतलब है कोई दूसरे सेक्शन को दूसरा टीचर पढ़ा रहा था, मेथड 3 तीसरा टीचर पढ़ा रहा था, ठीक है। आखिर पे तीनों को जो है वो एक ही पेपर दिया गया और ये उनके फाइनल के रिजल्ट है, ठीक है। ये जो 48 है, ये 100 में से आप समझे कि 48 एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं, फिर दूसरे के 100 में से 73 नंबर आए हैं, तीसरे के 100 में से 51 नंबर आए हैं, चौथे के 100 में से 65 नंबर आए हैं, ठीक है। ये टेबल आपको क्लियर हुआ है कि ये टेबल क्या है, मुझे इतना बता दें फिर आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, फर्ज करें ना, देखें 4 सेक्शन मेरे पास हैं BBA के, ठीक है। एक सेक्शन को कोई और सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 सेक्शंस को मेथड 1 के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, एक एक सेक्शन को मेथड 2 के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो ये इस तरह करके था, ठीक है जी। तासीर बेटा, बरिया बेटा, मरियम, मायरा बेटा, ये टेबल क्लियर हो गया कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। यस सर। यस सर। सर फिर से समझा दो। अच्छा मैं फिर से समझाता हूँ। टोटल 54 स्टूडेंट थे, ठीक है जी, जिनको 3 ग्रुप्स के अंदर ना असाइन किया गया था, 3 सेक्शन के अंदर उनको डिवाइड किया गया था। टोटल 54 स्टूडेंट्स थे, उनमें से उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, ठीक है। सेमेस्टर के एंड पे 15 बच्चे हम लोगों ने लिए। अब 15 बच्चों को एक टेस्ट दिया, ठीक है। उन टेस्ट के ये रिजल्ट है, ठीक है। ये जो 48 लिखा है वो एक बच्चे का रिजल्ट है, उसके 48 नंबर आए हैं, दूसरे के 73 नंबर आए हैं। जिस अब ये 48 वाले ने मेथड 1 ए टीचर 1 से पढ़ा हुआ था, 55 वाले ने टीचर 2 से पढ़ा हुआ था, 84 वाले ने टीचर 3 से पढ़ा हुआ था। देखो ना, जब अक्सर आप लोग बात करते हो या जब आप लोग 9th-10th में एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते थे, तो आप लोग अक्सर यही कंसिडर करते थे ना, हमने उस टीचर के पास पढ़ना जिसके जिसके थ्रू पढ़ने से हमारे नंबर बहुत अच्छे आए। ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग देखना ये चाहते हैं कि क्या जो तीनों टीचर जो पढ़ा रहे हैं और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या वो पॉपुलेशन मीन जो पॉपुलेशन स्कोर है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारा ये मकसद है चेक करने का। डाटा आपको क्लियर हो गया, प्रॉब्लम क्लियर हो गई है, आगे चलें। यस सर। चलो ठीक हो गया। तो पहला स्टेप, आपके नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएंगे, ठीक है। H0 all means are equal, H1 all means are not equal, ठीक है। दूसरा स्टेप अल्फा 0.05। अल्फा हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग 5% या 1% रखते हैं, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है डेट इज कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर आपका जो है एफ इज इक्वल टू MSB डिवाइडेड बाय MSW, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप लोगों ने जरा एक चीज समझ नहीं है, अनोवा की टर्मिनोलॉजीज में ना कुछ चीजें टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। ये जो 54 58 73 51 65 87, ठीक है, 55 85 70 69 90, ये जो वैल्यूज है ना, इनको हम लोग
x के साथ डिनोट करते हैं। ठीक हो गया जी। फिर ये जो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 है ना, ये मेथड्स बेसिकली आपकी नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स या ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, फिर n जो है, n1 जो है वो सैंपल साइज 1 का है, n2 जो है वो मेथड 2 का सैंपल साइज है, n3 जो है वो सैंपल मेथड 3 का सैंपल साइज है। ठीक है जी। t1 जो है वो टोटल ऑफ मेथड 1 का, t2 टोटल ऑफ मेथड 2, t3 टोटल ऑफ मेथड 3। क्लियर हो गया जी। जो सादा n है डेट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो n। समीशन x जो है वो t1 प्लस t2 प्लस t3 है, और समीशन x स्क्वायर जो है वो अंदर वाली सारी वैल्यूज का स्क्वायर है। जी ये नोटेशंस क्लियर हुई हैं? आगे मैं चल के मैं दोबारा समझा देता हूँ। यस सर। ठीक है, अब हमें MSB कंप्यूट करने के लिए SSB चाहिए, यानी कि बिटवीन सैंपल सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और MSW कंप्यूट करने के लिए हमें SSW चाहिए, विद इन सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमें SST के लिए जो है वो दोनों SSB प्लस SSW होंगे, यानी कि जो फार्मूले में F इज इक्वल टू MSB है उसको कंप्यूट करने के लिए हमें SSB चाहिए। ठीक है, MSW कंप्यूट करने के लिए SSW चाहिए। अब SSB किस तरह कंप्यूट होगा? SSB देखें, SSB दैट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 प्लस T3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है जी, पहले हम लोग SSB समझते हैं फिर आगे चलते हैं। SSB ये हो गया जी। अब आप आ जाओ, फार्मूला देखें आपके पास क्या है, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1, T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 प्लस T3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3 माइनस समीशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो देखें T1 हमारे पास क्या है, टोटल ऑफ मेथड 1 का, यानी कि 48 प्लस 73 प्लस 51 प्लस 65 प्लस 87 करेंगे आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगा। ठीक है जी, और n1 जो है वो आपकी 5 ऑब्जर्वेशन है। ये जरूरी नहीं है कि n1 n2 n3 सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ये चेंज भी हो सकती हैं। मेथड 2 का इसी तरह टोटल जो था उसको हम लोगों ने डिनोट किया T2 के साथ, और वो क्या बना 369, और N2 जो था वो 5 थी। मेथड 3 जो था उसका T3 जो था वो 388 था, डिवाइडेड बाय जो N3 था वो 5 था। ये टेबल क्लियर हुआ बेटा? इतना कंफर्म कर दें जरा। Yes, यस sir. सर। Yes, हो गया, sir. यानी कि हमारे पास SSB के अंदर ये ब्रैकेट वाली चीजें क्लियर आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया, समीशन x और n रह गया। हमें पता है कि समीशन x जो है डेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, या अगर T4 भी हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो T1 जो है वो 324 प्लस 369 प्लस 388 किया तो 1081 आ गया। ठीक है, और अब ये देखें सादा n है, इसके साथ कोई सब्सक्रिप्ट के अंदर कोई चीज नहीं है, तो सादा n जो है वो किस तरह कंप्यूट होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 किया तो आपके पास 15 आ गया। जी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या थी, सारी वैल्यूज हो गई हैं मुकम्मल, हो गई हैं। अब इनको वैल्यूज के अंदर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें SSB 324 का स्क्वायर T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 369 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 384 का 88 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस टी समीशन एक्स जो था हमारे पास 1081 था उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। इसको आप करेंगे तो ये आपके पास 432.133 आ जाएगा। मुझे ये बता दीजिएगा ये क्लियर हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं आपके SSW कि SSW क्या बुलाए। SSW जो है वो विद इन सैंपल का। अच्छा देखें, ये जो SSB और SSW है ना, ये बेसिकली है क्या, बिटवीन और विद इन क्या है। बिटवीन का मतलब ये है कि मेथड 1 और मेथड 2 के दरमियान कितनी वेरिएशन है, और मेथड 2 और मेथड 3 के दरमियान आपस में कितनी वेरिएशन है। समझ रहे हैं बात को। जी सर। और विद इन का मतलब ये है कि मेथड 1 के अंदर जो 5 लोग हैं उनके दरमियान कितनी वेरिएशन हो रही है। ओके सर। जी बाकी बच्चों को क्लियर हुआ है ये बिटवीन और विद इन का क्या Yes, चक्कर है। sir. Yes, sir. यानी कि अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि जी वो एक फर्ज करो कोर्स है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का कोर्स है, हम लोग 4 बंदे 4 टीचर जो हैं वो 4 सब सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अक्सर आपस में बात कर रहे होते हैं, नहीं यार वो जो फलाने सर है ना, सर सलमान अब्बास हैं, वो बड़े नंबर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो आपस में चेक कर रहे होते हैं, वेरिएशन देख रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट सर अली के पास पढ़ रहे हैं वो सर सलमान के साथ कंपैरिजन करेंगे कि नहीं यार सर जो है ना वो 70-75 नंबर दे देते हैं, इससे ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह बात कर रही होती है तो आप बिटवीन सैंपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अब आप जैसे 4 बच्चे हो ना, आपके जो अपने नंबर होंगे ना चारों के, वो उनकी जो वेरिएशन होगी वो विद इन सैंपल वाली होगी। जी क्लियर हुआ बेटा जी। ओके। यस सर। हाँ जी। अब चलते हैं SSW के ऊपर। SSW डेट इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर। अब देखें समेशन x स्क्वायर और समेशन x का होल स्क्वायर का बड़ा फर्क होगा, माइनस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस t3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3। अब इस फार्मूले में देखिए सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है समेशन x स्क्वायर, ठीक है। अब समेशन x स्क्वायर बेसिकली कैसे निकलेगा, समेशन x स्क्वायर जो है वो आपके डाटा की हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। कैसे, ये देखें समेशन x स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 69 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर प्लस 74 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर। यानी कि सारी डाटा के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उनका स्क्वायर जो होगा वो डेट इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर होगा। आपने इस तरह नहीं करना कि समेशन जो x है यानी कि 1081 उसका स्क्वायर नहीं लेना। जी क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करें। समेशन x स्क्वायर की जगह आपके पास 80709 आ गया, t1 स्क्वायर की जगह आपके पास 324 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 5 प्लस 369 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 388 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर होगा जी बेटा जी। यस सर। जी बेटा यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ ना आई हो तो ये मुझे बता दें। नो सर। No, sir. परफेक्ट हो गया। अभी भी हम लोगों ने हमारा जो फार्मूला वो है MSB डिवाइडेड बाय MSW। अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग कंप्यूट करते हैं SST। अब SST ये जो है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, वो उसका जो है डेट इज इक्वल टू SSB प्लस SSW। ठीक हो गया जी। फिर आपकी कंप्यूटेशन जो है वो MSB की किस तरह होती है, MSB इज इक्वल टू SSB डिवाइडेड बाय K माइनस 1। K जो है वो आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज है। अब यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है। 3। शाबाश फजान बेटा, ठीक है। 3 ही कैटेगरीज है ना, मेथड 1 मेथड 2 और मेथड 3, ठीक है। तो MSB आपका कंप्यूट हुआ, SSB हमारे पास जो था वो आया हुआ था यहाँ पे देखें 432.133 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 किया डेट इज 216.0667। जी MSB बेटा क्लियर हुआ ये कैसे आया। Yes, sir. अब आ यस जाता सर। है MSW डेट इज इक्वल टू SSW डिवाइडेड बाय n माइनस k। अब n क्या है, n जो है वो हमारा वही है n1 प्लस n2 प्लस n3 डेट इज इक्वल टू 15 और k जो है वो हमारा 3 है, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 197.733 आ जाएगा। जी क्लियर हो गया ये कैलकुलेशन कैसे हुई है।
Yes, Yes, sir. sir. यानी कि अब आपकी कैलकुलेशन सारी मुकम्मल हो गई है, ठीक है। आपके पास MSB भी आ गया, आपके पास MSW भी आ गया, आपने फार्मूला लगा लिया MSB डिवाइडेड बाय MSW, वैल्यूज प्लेस की, आपके पास आंसर आ गया 1.09 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आपने ये जो नीचे अनोवा टेबल बना हुआ है ये आपने जरूर बनाना है, ठीक है जी। और ये बनेगा किस तरह, आप लोग क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ वेरिएशन, कि आपकी वेरिएशन की सोर्स क्या है। दो ही सोर्स हैं आपके पास, एक बिटवीन है, एक विद इन है। बिटवीन का मतलब हो जाएगा कि SSB वाली वैल्यूज आ जाएंगी, विद इन का मतलब SSW वाली वैल्यूज आ जाएगी, नीचे आ जाएगा टोटल। अगला जो बनेगा वो आएगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, बिटवीन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी K-1, विद इन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी N-K, ठीक है। और टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप दोनों को ऐड करेंगे तो वो N-1 आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका सम ऑफ स्क्वायर्स SSB और SSW, इनके फार्मूलाज, ठीक है, यहाँ वैल्यूज आप, और आगे मीन स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है, MSW और MSB, आगे आपकी वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी F। मुझे ये फार्मूला नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे वो वाला चाहिए होगा जिसके अंदर आपकी वैल्यूज प्लेस होंगी। जैसे ये वाला टेबल देखें, हमें ये वाला टेबल रिक्वायर होगा, ठीक है। पेपर के अंदर या जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाला टेबल बनाना है, ऊपर वाला टेबल आपने नहीं बनाना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जब आपके पास वैल्यूज सारी आ जाएंगी आपने उन वैल्यूज को इस जैसे टेबल के अंदर जरूर जरूर लिखना है, ठीक हो गया जी। Okay, sir. ठीक है, अब इसका क्रिटिकल रीजन वही होगा, यानी कि इसमें F डिस्ट्रीब्यूशन लगी है ना, तो इसका क्रिटिकल रीजन आप क्या निकालेंगे, आपके पास जो V1 होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर आपके पास V जो 2 है वो आपके पास 12 हो जाएगा। 12 की जगह 2 को आप 12 पे देखेंगे, अल्फा 0.05 पे देखेंगे, आपके पास जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आएगी वो आपकी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आ जाएगी। 2 आप नॉमिनेटर में देखेंगे, ठीक है, 12 आप न्यूमिनेटर में देखेंगे, यानी कि 2 आप ऊपर वाली साइड पे देखेंगे, 12 जो आप नीचे वाली साइड पे देखेंगे, उसके सामने आप अल्फा की वैल्यू देखेंगे और आपकी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आ जाएगी। रिजेक्शन का वही तरीका है, अगर तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू 1 जैसे कि हमारी 1.09 है, ये अगर बड़ी होगी क्रिटिकल रीजन से की वैल्यू से, रिजेक्ट H0, अदरवाइज एक्सेप्ट H0, ठीक है जी। जी बेटा जी, किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आ गई है समझ। चले मैं एक दफा ना दोबारा ओवरव्यू करवा सर दूं। लास्ट पार्ट रिपीट कर दें। बेटा जी मैं सारा पूरा टॉपिक ही दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब हम लोग काम बेसिकली करने लगे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट 3 और मोर पॉपुलेशन। आपका H0 बनेगा, जितने भी हों, 3 हो जाएंगे कैटेगरीज, 4 हो जाएंगे कैटेगरीज, ठीक है। आपका H0 बनेगा ऑल मीन्स आर इक्वल, ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यस सर। फिर आपने सेकंड स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा स्टेप आपका आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका F इज इक्वल टू MSB डिवाइडेड बाय MSW। MSB निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, SSB डिवाइडेड बाय K-1, ठीक है। देखो ना MSB का क्या फार्मूला है, SSB डिवाइडेड बाय K-1, और MSW का फार्मूला जो है वो SSW डिवाइडेड बाय N-K, ठीक है। पहले हम लोग MSB कैलकुलेट कर लेते हैं। अब MSB के फार्मूले में ये SSB क्या बला है, SSB जो है वो ये फार्मूला है T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 प्लस T3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3 माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब इसके अंदर T1 जो है वो हमारा मेथड 1 का टोटल था, डिवाइडेड बाय N1 जो था वो हमारा उसका सैंपल साइज था। और बार बार याद रखें N1, N2 और N3 ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो सकता है ये चेंज भी हो जाए,
ठीक है, यानी कि मेथड 1 में 4 स्टूडेंट हो, मेथड 3 में 2 में जो है वो 7 स्टूडेंट हो, मेथड 3 में हो सकता है 10 स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह T2 जो है वो मेथड 2 का N2, उसके सैंपल साइज, T3 जो है वो मेथड 3 का और उसका सैंपल साइज। समीशन x जो है डेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 और n जो है वो डेट इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। आपने वैल्यूज प्लेस की, MSB के अंदर आपका SSB आ गया, डिवाइडेड बाय K-1 किया आपके पास, ठीक है। K आपके पास कैटेगरी, नंबर ऑफ कैटेगरीज थी, आपके पास MSB आ गया। फिर आपने SSW निकालना था, SSW का फार्मूला था आपके पास समीशन x स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 प्लस T3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3, ठीक है। समीशन x स्क्वायर जो था वो आपके डाटा की हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करना था, उसको स्क्वायर किया, डेट इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर, हमने वही स्क्वायर किया, ठीक है, उसको माइनस किया, आपके पास आ गया। अब हमने MSW निकालना था, MSW का फार्मूला था SSW डिवाइडेड बाय N माइनस K। अब इसके अंदर N हमारा वही था, डेट इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, वो हमारे पास 15 था, 15 माइनस 3 किया, हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास MSB भी आ गया, MSW भी आ गया, हमने F डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाया, डेट इज इक्वल टू MSB डिवाइडेड बाय MSW, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 1.09। जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अनोवा टेबल बनाना है, ठीक है। अनोवा टेबल आपका इस तरह बनेगा, आपका सबसे पहला जो कॉलम होगा वो सोर्स ऑफ वेरिएशन होगी, पहले आप बिटवीन लिखेंगे, फिर नीचे विद इन लिखेंगे, नीचे फिर टोटल लिखेंगे। दूसरा जो कॉलम होगा वो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का होगा, उसमें जो बिटवीन के आगे है वो K-1 और आप उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। विद इन जो है वो आपकी कंप्यूट होती है N-K के थ्रू और टोटल जो है वो आपकी N-1। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर आपके SSB, SSW और SST, और फिर आपका आगे आ जाएगा मीन स्क्वायर, MSB और MSW, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू F इज इक्वल टू MSB डिवाइडेड बाय MSW। और ये हमें ये वाला टेबल नहीं चाहिए, हमें नीचे वाला टेबल चाहिए होगा जिसके अंदर आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी होंगी आपने, ठीक है। आपने ये टेबल 12.4 जैसा टेबल आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद ये होगा पांचवा जो स्टेप होगा वो आपका क्रिटिकल रीजन का होगा। क्रिटिकल रीजन आप उसी तरह कंप्यूट करेंगे जिस तरह आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्यूट करते थे। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास दो वैल्यूज होती थी, एक को आप V1 कहते थे, एक को आप V2 कहते थे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को दूसरी बुक शो हुई है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, let me go to the फिलहाल एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर के अंदर मैंने बड़ा अच्छा अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप, और उसके अंदर भी मैंने दिखाया भी हुआ है, पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे जरा हाँ जी, ये देखें, ये आपकी आ गई एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपके साथ शेयर हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। अब ये ऊपर वाली न्यूमरेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर का मतलब है आपकी K-1, K-1 आपका हमारे पास 2 है, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले आप K-1 को देखेंगे, जो आपकी वैल्यूज होगी, आपकी वैल्यू आ गई 2, आपने 2 पे पॉइंट कर लेना, ठीक है। फिर आपने डिनोमिनेटर पे देखना है, डिनोमिनेटर की आपकी वैल्यू है वो N-K डेट इज 15 माइनस 3 किया तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब आपने 2 और 12, और ये देखें साथ में ये एरिया इन अपर टेल लिखा हुआ है, अगर हम लोग 5% पे काम करें तो 2
और 12 0.05 पे देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास 2 वाली वैल्यू थी, ठीक है, ये 12 पे वैल्यू थी, ठीक है, और ये 0.05 पे वैल्यू देखी तो ये पहले हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3.89 आ गई। जी बेटा नजर आई है आपको वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. जी तासीर बेटा, मायरा बेटा, आपको समझ आई है कि ये क्रिटिकल रीजन की वैल्यू कैसे निकली है? यस सर। ठीक हो गया, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें आपकी, मुझे ये बताया कि 1.09 जो है वो क्या 3.8489 से बड़ा है या छोटा है? छोटा। छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट एच नॉट। अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से बड़ी होगी, रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा। ऐसा ही है जी, यानी कि हमारा जो डिसीजन रूल है वो हमेशा से सेम ही रहा है। जी बेटा जी क्लियर हुआ है? Yes, sir. ठीक हो गया। अब आपने उसी तरह पिछले लेक्चर की तरह आपने जनाब इसके, अब देखें दूसरे बुक के अंदर ना थोड़ा सा फार्मूले चेंज हैं, ठीक है, उन्होंने जरा स्टेटिस्टिकली मैथमेटिकली हवाले से कुछ लिखा हुआ है n-1 s², ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, 2 एग्जांपल्स आपने लेनी है, 2 एग्जांपल्स ले लें, 2 क्वेश्चन ले लें, इसके अंदर नीचे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने पूरे प्रोसीजर के थ्रू करके मुझे आपने भेज देना है, कल भेज देंगे, और परसों आपकी जो परसों जो है आप लोग मुझे कल भेजेंगे, परसों में आप लोगों का इसी टॉपिक का जो है वो क्विज होगा, ठीक है जी। Okay, sir. जी ठीक हो गया जी। कल आप लोग मुझे जो है वो 2 क्वेश्चन भेजेंगे करके, ग्रुप के अंदर भेज दें, मुझे इंडिविजुअल भेज दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। या अगर किसी को कोई चीज समझ फिर भी नहीं आएगी तो वो कल तक मेरे से पूछ लेगा, परसों आप लोगों को जो है ना वो ब्रिया बेटा मुझे टाइम बता देगी, उस टाइम पे जो है वो आप लोगों का क्विज हो जाएगा इसी टॉपिक का। Okay, sir. ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया है, ठीक हो गया। मैं